इसमें आप मत ले लो, इस पे एक मिनट खाली दो। हेलो प्रशांत, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। सर वीडियो नहीं आ रही लेकिन। एक मिनट में ऑन कर रहा हूँ। अभी आ रही है वीडियो? नमस्ते सर, आ रही है। नमस्ते। आवाज अभी आ रही है ना, वीडियो एंड ऑडियो दोनों? यस यस सर। ठीक है, ओके। तो हाय एंड वेलकम फाइनली पहली क्लास में। अनुष्का, आपको मेरी आवाज आ रही? सर वीडियो। यस सर, आ रही है। ओके, क्या बोल रहे हो आप शांत? कुछ नहीं सर, आ गई वीडियो चली गई थी। नहीं वो आप, मैं एक मिनट अभी स्पॉटलाइट कर देता हूँ तो नहीं जाएगी। आप अपना वीडियो ऑफ कर लो, ऐसा कोई नीड नहीं है, आपका इंटरनेट कम लगेगा। अभी स्क्रीन आ रही है ना? ठीक है, ओके। अनुष्का, आपको भी दिखाई दे रही है ना स्क्रीन? यस सर। ओके, ठीक है, ग्रेट। आप लोग ने अभी हम लोग जो करने वाले हैं कोर्स नेक्स्ट 4 मंथ्स में, जेई मेंस का पूरा हम लोग कोर्स निपटाएंगे एग्जाम तक में, जेई मेंस के एग्जाम के पहले, देन उसके बाद हम लोग जेई एडवांस में मूव ऑन करेंगे। ओके, बाकी चूंकि तुम लोग पहली बार आए हो तो थोड़ा बहुत हम लोग इंट्रो करेंगे, बट एक दो लोग अभी आ जाए सर और वीडियो हम लोग चली बात आ रही करते सर हैं। आपकी। अच्छा, एक सेकेंड। बाकी चूंकि लाइक तुम लोग पहली बार आए हो मिलने के लिए, मेरा नाम आकाश है
और मैं कानपुर का रहने वाला हूँ। IIT धनबाद से मैंने बीटेक किया था 2015 में। ठीक है, उसके बाद उस समय तक मैं इंटेल में मैंने काम किया था, इंटेल इंडिया में। लाइक आई वाज इन पुणे। देन मैं सैटरडे संडे को पढ़ाने आता था, तो फिर वहाँ से थोड़ा बहुत पढ़ाने का इंटरेस्ट जागा और पढ़ाने लगे। कॉलेज के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में मैंने पढ़ाया था, तो लगभग अब 5 साल हो गए मेरे को पढ़ाते हुए जेईई मेंस एंड एडवांस के लिए बच्चों को। ठीक है ना, इस साल भी लाइक कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो जेईई मेंस एंड एडवांस दोनों में सेलेक्ट हुए हैं। हम लोग ने जिनको लास्ट ईयर मेंटरशिप दी थी, पढ़ाया था। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम। स्टार्ट और जो सीक्वेंस रहेगा लेक्चर्स का, वो सीक्वेंस हम आपको सीक्वेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, बट कौन से दिन कौन सा लेक्चर होगा, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन आवर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कि आपको कितना समझ में आ रहा है, मैं कितना दे पा रहा हूँ। तो यहाँ पे कोई फिक्स नहीं रहेगा कि हमने किसी चैप्टर को अगर एक लेक्चर बोला है तो उसको एक ही लेक्चर रहेगा। मे बी अगर वो लेक्चर आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो हम उसको 2 लेक्चर भी कर सकते हैं। दैट इज द जो फायदा हमें मिलेगा जूम पे एक दूसरे से बात करने का ना, क्योंकि हम यहाँ पे एक दूसरे से कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। बट आपकी जिम्मेदारी ये है कि ड्यूरिंग लेक्चर आप कोशिश करो आप अपने आप को म्यूट करके रखो, सो दैट ज्यादा डिस्टर्बेंस ना क्रिएट हो। अगर आपको कोई ऐसा डाउट आ रहा है जो आपको लगे कि नहीं सभी को आ रहा होगा, तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो, वरना तो आप चैट पे डाल दो। मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि यार हमें लगेगा यार तो सिली सा डाउट है, सर क्या सोचेंगे ना कि हमने पूछ दिया। जैसे क्वाड्रेटिक की अगर सॉल्व कर रहे होंगे, उसमें हमें धर चारे फॉर्मूला मालूम नहीं आता, अब मे बी ना याद है दूसरी बार में, तो हम पूछने में हेजिटेट करें, तो आप चैट में अपना लिख के भेज सकते हो, मैं आंसर कर दूंगा उसका। ठीक है ना, बट ट्राई करेंगे हम कम से कम ज्यादा बातें ना करें, क्योंकि आपको पता है टाइम हमारे पास ज्यादा नहीं है बातें करने का। मुझे बातें करने में कोई इशू नहीं है, प्रॉब्लम आपके साथ हो जाएगी। ओके, तो हमारे पास नेक्स्ट 4 महीने हैं, एंड देन वी हैव टू कवर 22 चैप्टर्स जो मैथ्स में हमारे पास हैं, वो हमें पूरे रगड़ने हैं और पूरे कंप्लीट करने हैं एक साथ अच्छे तरीके से। तो विल ट्राई टू डू, और देखेंगे, हम करेंगे जरूर। ठीक है ना, और बाकी मैं वही कोशिश करूंगा तुम लोग के मैक्सिमम डाउट्स भी क्लियर होते रहे जो भी आ रहे होंगे। तो बैठो ना इधर। तो अब बताओ, अगर तुम लोग को कोई सवाल कोई जवाब पूछना है, कुछ बताना चाहते हो अपने बारे में कि सर मेरा अभी तक ये रहा था, ऐसे रहा था, मैंने ये पढ़ा था, ये ऐसे पढ़ा था, आप कैसे करोगे? कोई भी क्वेश्चन जनरल पूछना चाहते हो तुम लोग पूछ सकते हो, तीनों के तीनों, आशुतोष, अनुष्का एंड प्रशांत। आज पहली जितना क्वेश्चन आंसर करना है आज ही कर लीजिए, कल ये ना हो कि कल कॉमन डाउट फिर से पूछ रहे। ठीक है ना, तो अगर आपके पास कोई डाउट, वाइज शेड्यूल बता दो। चैप्टर वाइज तो हम बता, चैप्टर वही है सारे, चैप्टर वाइज भी बता देंगे आपको, हम पीडीएफ शेयर कर देंगे, और चैप्टर यही है। पहला चैप्टर कौन सा है? बेसिक मैथमेटिक्स। दूसरा चैप्टर कौन सा है? ट्रिग्नोमेट्री। तीसरा कौन सा है? थ्योरी ऑफ इक्वेशंस या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चौथा कौन सा है? सीक्वेंस सीरीज, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर सीक्वेंस सीरीज, फिर हमारा बाइनोमियल हो गया, फिर पीएनसी हो गया, खत्म 11th। और फिर 11th का दूसरा पार्ट आता है, दैट इज कोऑर्डिनेट, स्ट्रेट लाइन, सर्किल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। इसमें क्या सीक्वेंस जानना है आपको, फिर भी हम भेज देंगे आपको सीक्वेंस अगर जानना है आपको। पीडीएफ पूरा शेयर कर देंगे, उसमें लेक्चर वाइज लेक्चर पढ़ा हुआ है कि हर एक लेक्चर में हम लोग ये पढ़ाएंगे। बट मैंने बताया उसमें लेक्चर्स भी डिफाइंड है, तो वो लेक्चर्स हमें ये मान के लिखे हुए हैं जनरल बच्चों के लिए। तो हमें नहीं पता कि ये बैच तेजी से बढ़ेगा समझने में कि धीमे धीमे बढ़ेगा, तो अब तो हम वो म्यूचुअली बात करेंगे ना उस चीज के लिए। मैंने बोला आपको उसके लिए हम लोग अपने अपने लेवल के हिसाब से डिसाइड कर लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है मेरा कि हमें भगा नहीं है किसी भी करके। अभी तो हम एटलीस्ट 1 महीने तक तो इस प्रैक्टिस को करेंगे, फिर 1 महीने बाद मान लो बिल्कुल ही नहीं मैंने जो पा रहा होगा तो भगाना ही पड़ेगा। ऐसा भी नहीं कि भगाएंगे भी नहीं, बट मैं ट्राई करूंगा तुम्हारे पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं, मतलब बहुत ज्यादा ऐसे तरीके से नहीं भगाऊं। और मैं मानते हुए तुम लोग को पढ़ाऊंगा कि तुम लोग ने जेई का जो थ्योरी है एडवांस लेवल का या मींस लेवल का, उसके कॉन्सेप्ट जो तुम्हें काम में आते हैं एग्जाम में लगाने के लिए, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चन आते हैं, फॉर्मुले बेस्ड क्वेश्चन तो आप 12वीं को देके भी कंप्लीट कर सकते हो। मैं वो बंदा हूँ जिसने 12वीं में एग्जाम दिया था जेई का विदाउट एनी कोचिंग, और मेरी 14,000 रैंक थी, 14,000 पूरे ऑल इंडिया में, और मेरी 8th रैंक थी पूरे बोर्ड में यूपी में। ठीक है, तो मुझे पता है कि हाँ अगर तुम लास्ट ईयर के क्वेश्चन कर रहे हो तो तुमसे कई सारे क्वेश्चन मेंस के बन जाएंगे, बट कई सारे ऐसे चैप्टर्स है जो विदाउट कॉन्सेप्ट नोइंग हम नहीं कर पाएंगे जेई में। तो वो चीजें मैं तुम्हें सिखाने का प्रयास करूंगा। मतलब मैथ्स तुमने अभी तक जैसे भी पढ़ी है, जैन टीचर से पढ़ी है, कैसे भी पढ़ी होगी मेरे को नहीं पता, बट तुम्हें कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर लगेगा, और वो 1-2 लेक्चर बाद हम डिस्कस करेंगे, ज्यादा अच्छा है। मतलब बातें करने से अच्छा है, मेरा मानना है कि करके देखें। ठीक है ना, बाकी और किसी को कोई डाउट? ये सब शेड्यूल वगैरह तो ये सब चीजें आपको मिल जाया करेंगी, और आप लोग जो रितेश सर हैं आप उनसे भी कोऑर्डिनेट कर सकते हो इमीडिएटली कोई डाउट हो। अभी हम कोई व्हाट्सएप ग्रुप, किसी तरीके का ग्रुप प्रमोट नहीं करेंगे। फॉर नेक्स्ट 7 डेज और 8 डेज हम लोग आपस में बात करके ट्राई करेंगे। ठीक है ना, वरना ग्रुप में क्या होगा, टाइम पास ज्यादा होता है, आप लोग भी डिस्टर्ब होगे, कोई फायदा नहीं होगा 1000 तरीके ग्रुप में जुड़ के। ओके, और हम आपको रिकमेंड करेंगे आप किसी भी ग्रुप में हो, किसी भी जगह पे अभी टाइम पास मत करिए। अगर आपने एक कोचिंग ज्वाइन कर ली है, एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया है, तो कीप योर फुल फेथ इन दिस इंस्टीट्यूट,
ठीक है ना, और 10 जगह इधर उधर भागने से अच्छा है पहले आप देखो सारी चीजें तो पढ़ाई जा रही हैं, बिकॉज लाइक जो टीचर्स हैं ऑलरेडी जो तुम्हें क्वालिफिकेशन चाहिए उससे ज्यादा ही क्वालिफाइड है सारे ही लोग। तो इसीलिए मैंने बताया आपको कि हमें टेस्ट करने से अच्छा है कि हम बैठ के सारी चीजें पढ़ें ढंग से। ओके, और इतना ही बहुत होता है। मैं आपको बोला टीचर का रोल होता है 40% आप बोल सकते हो, 35% 40%, वो हम पूरा प्ले करने के लिए रेडी हैं जितना भी आपके लिए जरूरत रहेगी। नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे काफी सारी जगह पे आपको, क्योंकि वो हमें करने पड़ेंगे। रीजन क्या है, थोड़ा हमें जल्दी करना है। ओके, बट वही है कि नेक्स्ट हम 7 एक ही डेज जगह से करें। सर, नेक्स्ट नेक्स्ट 7 7 डेज डेज क्या होने वाला है? रिकॉर्डेड क्लास कहाँ पे मिलेंगी? रिकॉर्डेड क्लास क्यों चाहिए तुम्हें? अभी तो तुम लाइव बैठे हुए हो देखने के लिए। नहीं सर, ये वीडियो मिलेगी नहीं सर? मिलेगी, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो मतलब क्या मैं जेब में रख लूंगा वीडियो? ऑब्वियसली मैं मिलेगी भी, जब तुम चाहिए होगी तुम्हें बता देना। ठीक है ना, बट मैं यही बोलूंगा कि तुम लाइव क्लासेस देखो, ज्यादा रिकॉर्डेड के चक्कर में नहीं पढ़ो, सुखी रहोगे तुम। नोट्स बनाओ, नोट्स बनाने का मैं टाइम दूंगा। मैंने बोला ना, शुरुआत के 7 8 10 दिन और 1 महीना मान लो, मैं अपनी स्पीड से नहीं चलूंगा, आपकी स्पीड से चलूंगा। मैं इतना कर सकता हूँ। ठीक है ना, 1 महीने में हम एक दूसरे के साथ कंपेटेबल हो जाएंगे। आपकी स्पीड स्लो होगी तो आप मेरे बराबर आ चुके होगे, और मेरी अगर बहुत ही ज्यादा तेज होगी तो मैं आपके लेवल पे आ चुका हूँ। वो म्यूचुअली हम डिसाइड कर लेंगे, इसका कोई इशू नहीं है। बिकॉज मैंने आपको भी बताया कि 4 महीने का कोर्स वो कोर्स के नाम पे कोर्स होता है, वो तो हमें तेजी से करना ही पड़ेगा 2 साल के जो चैप्टर्स हैं। ठीक है ना, बट ये है कि मैं पूरी चीजें कवर करूंगा, इतना मैं आपको वादा कर सकता हूँ कि छोड़ूंगा कुछ भी नहीं। मतलब जो स्पेशली फॉर जी एडवांस रहता है, मे भी मैं वहां पे आपको बोलूँ कि हाँ ये क्वेश्चन आप कर लो, क्योंकि हम एडवांस के लिए हमें बाद में भी टाइम मिलेगा, पर उसकी थ्योरी जरूर कराऊंगा आपको। थ्योरी नहीं छोड़वाएंगे कहीं पे भी। अब क्वेश्चन तो आपके ऊपर प्रैक्टिस करता है कि आप डिपेंड करता है कि आप कितने घर पे कर पा रहे हो। कोई बंदा 50 कर पाएगा ना, जैसे मान लो अनुष्का है वो 50 कर ले रही है। अब मान लो प्रशांत आप हो, आप 10 कर पा रहे हो, 20 कर पा रहे हो, तो सबका कैलिबर अलग अलग होता है। हम नहीं कह रहे कि सारे लोग एक ही स्पीड से करेंगे। मैं एक एग्जाम्पल दिया आपको, वो तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना, बट हम शुरुआत के 1 महीने ट्राई करेंगे कि हम एक सबको साथ में लेके चले, सबका साथ सबका विकास हो। ठीक है ना, चलो ओके, फिर स्टार्ट करते हैं, बहुत बातें हो गई। बाकी मेरा नाम आकाश है, आप याद रखिएगा। मैथ्स वाले टीचर मत बोलिएगा, आकाश सर बोलिएगा। ठीक है ना, स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला आज बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। कहीं पे भी अगर तुम लोग को आवाज ना आए या कुछ क्लियर ना हो तो आप लोग चैट पे लिख के इन्फॉर्म जरूर कर देना, या अनम्यूट करके बोल दीजिएगा कि सर सिग्नल लॉस्ट हो गया। ठीक है, तो आप हेडिंग डाल लीजिए बेसिक मैथमेटिक्स। इसमें मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स कवर करूंगा जिनको आप एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी बोल सकते हो मैथ्स का, मतलब जिनका कोई हमारा ओरिजिनल मतलब कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, हमारे बाप नहीं है मैथ्स में, तो ये सारे एक्स्ट्रा टॉपिक्स में आते हैं। इसमें हम लोग क्या क्या कवर करेंगे पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। हम लोग बेसिक मैथ्स में पहले ब्रैकेट्स कवर करेंगे। आपको आते होंगे तो बहुत अच्छी बात है, तो हम डायरेक्टली क्वेश्चंस भी हम कई सारे करेंगे। देन हम इसके बाद वेवी कर्व मेथड करेंगे, जो हमारा काम में आएगा थ्योरी ऑफ इनइक्वेशंस में, जो कि सेकंड चैप्टर है हमारा, क्वाड्रेटिक है। बट चूंकि ये ट्रिग्नोमेट्री में भी काम में आता है, इसलिए मुझे पहले बनाना पड़ेगा। वेवी कर्व मेथड नाम है इसका, और ये किस लिए काम में आता है? सॉल्विंग इनइक्वेशंस, जो इनइक्वालिटीज होती हैं ग्रेटर देन 0 लेस देन 0, उनको सॉल्व करने के लिए काम में आता है। और नेक्स्ट है हमारा वेवी कर्व मेथड के अलावा जो हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज बेसिक ग्राफ्स। सारे उसके बेसिक ग्राफ्स में मैं आपको काफी सारी ऐसी चीजें क्लियर कर दूंगा, उसके साथ साथ ही जो हमारे मेंस में डायरेक्टली पूछी जाती है, जैसे मॉड्यूलस के ग्राफ्स, ग्राफ्स ऑफ मॉड एक्स, ठीक है ना, और शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ, ये सारी चीजें हम लोग इसी में कवर करेंगे। और ट्रिग्नोमेट्री वाले ग्राफ, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, ये सारी चीजें आपको इसमें हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। जन जो एक्स्ट्रा फंक्शंस होते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है ना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ये सारी चीजें भी हम इसी में कवर करेंगे। ये अभी नाम पे जाने का बहुत ज्यादा जरूरत नहीं, नाम में मत लिखो, आप सिर्फ हेडिंग डालो, ये हम करेंगे अभी कंप्लीट। मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या करेंगे। और आप लोग भी बताना, आप आपके मन में कोई आ रहा हो कि सर ये मेरे कोई इन चीजें बिल्कुल नहीं समझ में आती, तो आप वो भी चाहो तो आप बता सकते हो, जो आपको लगे कि बेसिक में कवर किया जा सकता है। मेरे हिसाब से हमारा ग्राफ कवर हो जाएगा बेसिक में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वीवी कर्व हमारा कंप्लीट हो जाएगा, और हमारे ब्रैकेट्स कंप्लीट हो जाएंगे। ये हमारा एक बेसिक हो जाएगा। बाकी जैसे लॉग की प्रॉपर्टी बहुत सारे बच्चों ने नहीं पढ़ी होती है, तो हम ट्राई करेंगे कि लॉग भी कवर कर ले, क्योंकि एक्स्ट्रा टॉपिक्स में आता है। लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज और कंप्लीशन हो गया हमारा सारा। इसी तरीके से हम लोग जो मतलब बेसिक लॉग हो गया और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर लिख ही दिया हमने, तो ये सारी चीजें भी कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से, ब्रैकेट से। ठीक है, इतना आप नोट कर लीजिए, हम फिर नेक्स्ट पे मूव करते हैं, ब्रैकेट्स पे। यहाँ पे स्टैंडर्ड लिखिएगा, थ्योरी ऑफ ब्रैकेट्स।
थ्योरी ऑफ ब्रैकेट्स क्या होती है कि हम लोग जो भी इक्वेशन सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, उसमें हम लोग जब फाइनल आंसर लिखते हैं उनमें इन ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। इसको बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट में मतलब क्या है, जो एंड वैल्यूज हैं, अगर हम यहाँ a कॉमा b लिख रहे हैं, एंड वैल्यूज आर इंक्लूडेड। ये आपको पता भी होगा, a और b दोनों इंक्लूडेड है। इसमें क्या है, अगर a कॉमा b लिख रहे हैं तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, a और b के बीच में सारी वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही हैं यहाँ पे, और a एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, a एंड b बोथ आर एक्सक्लूडेड, मतलब वो है नहीं उसमें, हमारे आंसर में उसको नहीं लिया जाएगा। और एक साइन होता है यहाँ पे, इसको एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो तुम लोग के फिजिक्स में आता है, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। ठीक है ना, तो जैसे कोई भी वेरिएबल लिखा होगा x बिलोंग्स टू a कॉमा b, तो इसका मतलब क्या है कि a से b तक की सारी वैल्यू ले सकता है x एक्सेप्ट a एक्सेप्ट b, ये दोनों वैल्यू नहीं ले सकता, बाकी सारी वैल्यूज ले सकता है। ठीक है, अब इनको हम लोग उस पर अप्लाई करते हैं इन इक्वेशंस पर। कितना लिख लिया सभी ने? प्रशांत, अनुष्का एंड आशुतोष लिख लिया सभी ने? Sir. ठीक है, देन नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अब इन इक्वेशंस। इन इक्वेशंस जो होती हैं, अगर हम लोग बोल रहे हैं x इज ग्रेटर देन 4, इसको हम लोग को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे? ये हमारा x एक्सिस है या रियल एक्सिस बोल सकते हो। ओरिजिन यहाँ पे, ओरिजिन को आप y एक्सिस को पूरा डिनोट करने के बजाय सिर्फ हम ओरिजिन अगर दिखा दें तो 0 1 2 3 एंड 4 एंड 5 एंड 6, ये बोल रहे हैं x इज ग्रेटर देन 4। ग्रेटर देन 4 का मतलब क्या हुआ, 4 है, 4 से बड़ा है, और 4 के बराबर नहीं है, पर 4 के बराबर नहीं है तो विल बी पुटिंग अ एरो हियर, यहाँ पे एक एरो पुट करेंगे तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा हमारा, 4 से 4 टू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब 4 से इंफिनिटी तक जा सकता है, पूरा नंबर लाइन कवर कर सकता है, ये जो पूरी वैल्यू है 4 टू इन्फिनिटी। यहाँ पे इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट लगाते हैं हम लोग, क्योंकि इन्फिनिटी कभी अचीव नहीं कर पाता है। ऑलवेज पुट ओपन ब्रैकेट ऑन इन्फिनिटी। करेक्ट है ना, दैट बिकॉज इन्फिनिटी इज नॉन अचीवेबल। या अब मैं आपको सिंपल आंसर दूं इसका कि 1 से 2 के बीच में नंबर कितने हैं, आप बोलोगे इनफाइनाइट नंबर है। 1 से 100 के बीच में क्या, आप बोलोगे इनफाइनाइट नंबर है। तो इन्फिनिटी को हम कंपेयर नहीं कर सकते, तो इसलिए इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन लगेगा। यहाँ पे 4 एक्सक्लूडेड है। इसको हम लोग ग्रेटर देन का साइन बोलते हैं, लेस देन का भी आपको पता ही है, और ऐसा ही होता है ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू। तो यहाँ पे अगर हम लोग ये वाले को रिप्रेजेंट करेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5, 4 से छोटा या इक्वल, छोटा या इक्वल, इक्वल के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, डॉट लगाएंगे। आप अपनी भाषा में लिखते रहिएगा कि डॉट लगाएंगे इक्वल के लिए, जिसको पता है बहुत अच्छी बात है। तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, छोटा है 4 से, इसका मतलब क्या, माइनस इंफिनिटी से 4, और 4 पे क्या लगाएंगे, ओपन की क्लोज, क्लोज, बिकॉज 4 इज इंक्लूडेड। करेक्ट है, इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं उसको। ये हम अभी बेसिक इनइक्वेशंस पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, अब अगर हमें इन दोनों को एक साथ कंबाइन करके लिखना है, मतलब अगर कोई क्वेश्चन तुम्हें छोटा सा दिया हुआ है कि फाइंड वैल्यू ऑफ x सच दैट x 4 से भी छोटा या इक्वल है और एक नंबर है वो 4 से बड़ा है, तो दोनों में एंड यहाँ पे लिखा हुआ है, सच दैट दिस एंड। एंड का मतलब क्या, दोनों एक साथ ट्रू होने चाहिए, तो दोनों का हम क्या लेंगे, एंड में हमेशा क्या लेते हैं, इंटरसेक्शन। दोनों में से कोई एक ट्रू हो तो हम लोग क्या लेते हैं, यूनियन। ये आपको पता भी होगा ये चीजें, यूनियन में ऐड कर देंगे और इंटरसेक्शन में कॉमन पार्ट देखेंगे। कॉमन पार्ट देखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, दोनों में से कोई भी वैल्यू नहीं आएगी कॉमन, तो x की वैल्यू 5 हो जाएगी, मतलब नल सेट आ जाएगा हमारा एक तरीके से। नल सेट को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं ब्रैकेट्स में खाली। सेट्स को हम लोग बहुत डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि इतना काम नहीं, चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है ना,
और यूनियन जैसे अगर लिखा हुआ है कि एक नंबर है वो हमारा 4 से और बराबर या छोटा हो सकता है या 4 से बड़ा भी हो सकता है, तो आप बोलोगे कोई भी ले लो, फिर सारे इंक्लूड हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, होल नंबर लाइन, नेक्स्ट वाला। ओके, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। यूनियन और इंटरसेक्शन का आपको समझ में आया ना? बहुत ज्यादा डिटेल में बात तो नहीं कर रही है इसके बारे में, क्योंकि हम लोग प्रोबेबिलिटी में दोबारा से पढ़ेंगे ये चीज। ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट स्टैंडर्ड लिखिए हमारा सॉल्विंग इनइक्वेशंस। इनइक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं वो हम लोग देखते हैं, इसी से हम लोग का वो मेथड स्टार्ट होगा, वेवी कर्व जो हम लोग पढ़ रहे थे। तो सॉल्विंग इनइक्वेशन का मतलब क्या है कि जैसे हमारी एक इनइक्वेशन लिखी हुई है x स्क्वायर माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक एग्जांपल लेके स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें बतानी है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ x विद सेटिस्फाई अबव इनइक्वेशन। x की वैल्यूज बतानी है जो कि इस इनइक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो इसको कैसे सॉल्व करना है ये देखते हैं हम लोग। जैसे हम इसके फैक्टर करके ऐसा लिख सकते हैं x माइनस 2 इंटू x प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। करेक्ट है? ठीक है। अगर मैं तुमको बोलूं कि दो नंबर मल्टीप्लाई होके ग्रेटर देन 0 दे रहे, तो बताओ इसका आंसर कैसे कैसे निकालेंगे हम लोग? इसमें देखो दो केस हो सकते हैं। मैं तुमसे अगर सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछूं कि हम मान लेते हैं लेट x माइनस, मैं बिल्कुल बेसिक बता रहा हूं अभी, ये a है और x प्लस 2 b है, तो हम लोग का क्या रहेगा, a इंटू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कोई भी दो नंबर मल्टीप्लाई होके ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब आ सकते हैं? आइदर दोनों नंबर पॉजिटिव हो और आइदर दोनों नंबर नेगेटिव हो। ये बात सबको समझ में आ रही है? तो फर्स्ट केस क्या हो जाएगा, इस समय फर्स्ट केस लिख सकते हैं केस 1। समझ में आ रही है ना ये बात? आशुतोष, प्रशांत, अनुष्का, क्लियर है? Yes. Yes, sir. तो ठीक है, x माइनस केस 1 क्या हो गया, a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड b इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एंड ध्यान रखना दोनों एक साथ ट्रू होने चाहिए। यहाँ पे क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे। और सिमिलरली यहाँ पे a इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड b इज लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। और बाद में दोनों को क्या उठा देंगे, यूनियन उठा देंगे। करेक्ट है ना? क्योंकि दोनों ट्रू हो सकते हैं। तो एक बार ट्राई करिए सारे लोग। a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, a की वैल्यू क्या रखी है हम लोग ने, x माइनस 2 रखी। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2 से बड़ी। सेकेंड, x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2, मतलब x 2 से भी बड़ा है और माइनस 2 से भी बड़ा है। इसको आप नंबर लाइन पे बनाओगे और कॉमन रीजन लेके बताइए जरा आंसर क्या आ रहा है। अनुष्का आप बताओ इसका आंसर क्या आएगा? X greater than equal to 2. x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो x यहाँ पे सिंपल है कि माइनस 2 है, 0 है, 2 है, x 2 से भी बड़ा है, माइनस 2 से भी बड़ा है। तो कॉमन रीजन हम लोग का ये वाला आएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। करेक्ट है ना? एंड सेकेंड वाला केस क्या हो जाएगा, x लेस देन इक्वल टू 2, x लेस देन इक्वल टू माइनस 2। कोई भी आपसे मतलब सिंपल नॉर्मल दुनिया में अगर पूछता है कि भैया कोई भी नंबर है 2 से छोटा है और माइनस 2 से छोटा है, तो आप बोलोगे कि यार सिंपल बोलो ना कि माइनस 2 से छोटा है, दो बात क्यों बोल रहे हो? ये माइनस 2 हो गया, 0 हो गया, 2 हो गया। माइनस 2 से भी छोटा है और 2 से भी छोटा है। कॉमन रीजन क्या आ गया, इतना पार्ट। तो x क्या हो गया, माइनस इंफिनिटी टू माइनस 2। अब दोनों को हम लोग क्या करें, यूनियन करके लिख लें। सो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, माइनस, छोटे से स्टार्ट करते, सबसे छोटा कौन है, माइनस इंफिनिटी से माइनस 2, यूनियन इनफाइनाइट। ये हो जाएगा हम लोग का फाइनल आंसर। करेक्ट है ना? और इनइक्वालिटी जो हम लोग ने ऊपर लिखी थी एक्स स्क्वायर माइनस 4 के लिए ये आंसर बनेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 4 के लिए फाइनल आंसर ये हो गया। इतना नोट कर लिया, आगे बढ़े। Yes, sir. तो प्रशांत तुमने कर लिया ना, और आशुतोष? Yes, sir. दूसरा क्वेश्चन कर दें।
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 लेस देन 0 है। इसके लिए हम लोग को एक्स की वैल्यूज निकालनी है। ये आप खुद से ट्राई करोगे एक बार ट्राई मारना जरा। Yes, 1 मिनट sir. का टाइम है सबके पास। फटाक से ट्राई करो। एक्स की वैल्यू बतानी है फाइनल क्या आएगी। जो हमने मेथड यूज किया उसी मेथड को यूज करके बोल रहा हूँ मैं करने के लिए। इसका मतलब क्या है? और तो एक 0 और b इज लेस देन 0। तो दूसरा केस क्या होगा? a इज लेस देन b इज लेस देन 0। दोनों अपोजिट संख्या होंगे ना, तभी जो होगा। आंसर आया किसी का? Sir, x less than -1. अच्छा, और कुछ नहीं आ रहा है आंसर? Sir, common value बतानी। एक्स ए स्क्वायर। अनुष्का आपका आया आंसर? प्रशांत आपकी तरफ से शोर आ रहा है। एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 1 लेस देन 0। आशुतोष है ना अनुष्का, आप में से किसी का आया आंसर? देखो यहाँ पे दो नंबर आ रहे हैं मल्टीप्लाई होके 0 से छोटे, ठीक है ना। तो दो नंबर मल्टीप्लाई करके 0 से छोटे कब आएंगे? जब पहला केस हो, केस 1 क्या हो गया? केस 1 हो गया कि हमारा x माइनस 2 0 से बड़ा है और x प्लस 1 0 से छोटा है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? पहले तो ये बताओ कि केस कैसे बनाया। -1 से 2 बिल्कुल सही है। निकाल लिया तुमने ना? दूसरा केस क्या आ जाएगा बताइए? कोई भी देखो दो नंबर होंगे मल्टीप्लाई करके जब 0 से छोटा आएगा वो तभी हो सकता है जब एक दूसरे के अपोजिट साइन हो दोनों, ठीक है ना। जब एक बार ये बड़ा होगा 0 से, ये छोटा होगा 0 से। सिमिलरली जब ये एक बार बड़ा होगा 0 से, ये छोटा होगा 0 से। सिंपल केस लगाने दो इसमें। तो एक तो हो गया इधर से x इज ग्रेटर देन 2 और x इज लेस देन -1। इसको नंबर लाइन पे बनाओ फटाक से। कितना आ रहा है? ये आ जाएगा तुम लोग का 0 ऐसे करके बना लिया हम लोग ने। 2 से बड़ा है, 2 से बड़ा है, ये आ गई। -1 से छोटा है, ये आ गई। -1 से छोटा और 2 से बड़ा है। तो यहाँ पे क्या हो गया? कोई कॉमन रीजन होगा क्या दोनों का? यहाँ पे क्या आ जाएगा? x बिलोंग्स टू 5 या नल सेट, कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं होगी। दूसरे वाले केस में देखते हैं कि जब x माइनस 2 लेस देन 0 है और x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 है। तो x इज ग्रेटर देन -1 आ गई इधर से, और इधर से क्या आ गई? x लेस देन 2। इसमें कॉमन मिल जाएगा -1 से 2। करेक्ट है ना? बिल्कुल। -1 से बड़ी और इससे छोटी, तो ये आ गया पूरा। x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? -1 से 2। -1 से 2। तो दोनों का यूनियन ले लो लास्ट में। 5 के साथ किसी का यूनियन लेंगे, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका? x बिलोंग्स टू -1 से -1 to 2। करेक्ट है ना? आगे बढ़े। ठीक है, देखो हमने बेसिक क्वेश्चंस किए हैं। ओके, अभी हम जैसे इसको और अगर जनरलाइज करें कि हमें 3 के मल्टीप्लीकेशन लिखने हैं, मतलब 3 का मल्टीप्लीकेशन ग्रेटर देन 0 या 3 का मल्टीप्लीकेशन लेस देन 0 करना है फैक्टर्स का,
तो वहां पे हम लोग कैसे करेंगे वो देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप इसको स्टैंडर्ड करके लिख लो, वेवी कर्व मेथड। यहाँ पे ये कर्व मेथड जो है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है कि आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो इस मेथड को यूज करके। कैसे, वो हम अब देखते हैं एक-एक करके। जैसे हमने पहला क्वेश्चन जो लिखा था वहीं से स्टार्ट करते हैं, जो हमने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है। x - 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा था, ये हम लोग ने सॉल्व किया था। आ गया था x बिलोंग्स टू -2 to 2, करेक्ट है ना, याद आ गया था। तो ये आया था आंसर की और कुछ आया था, ये आंसर लेस देन 0 के लिए आएगा, आ जाएगा -2 से इंफिनिटी, ठीक है ना। ये हमने निकाल रखा था। अब हम इसको वेवी कर्व बनाने के लिए ट्राई करते हैं। इसके आप स्टेप्स लिख लीजिएगा। पहला स्टेप है फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स यूजिंग फैक्टर्स जो होंगे उनको हम इक्वेट करके 0 के हम लोग क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, ठीक है ना। देन सेकंड स्टेप है लोकेट क्रिटिकल पॉइंट्स ऑन नंबर लाइन। लोकेट करना है उन सारे क्रिटिकल पॉइंट को ऑन नंबर लाइन यूजिंग देयर वैल्यू। मतलब -1 है और 0 है तो -1 पीछे होगा, 0 बाद में होगा, ये तो बस अंडरस्टूड है, आसान है। देन नेक्स्ट स्टेप है ड्रॉ वेव्स कर्व बाय फाइंडिंग वैल्यूज ऑफ होल एक्सप्रेशन इन डिफरेंट रीजन। डिफरेंट रीजन में हम लोग वेव्स बनाएंगे, इसकी वैल्यूज निकाल के, और फिर डिपेंडिंग अपॉन जो भी हमें पूछा गया, ग्रेटर देन 0 पूछा है तो ग्रेटर देन 0 वाली वेव ले लेंगे, लेस देन 0 पूछा है तो लेस देन 0 वाली वेव उठा लेंगे। बस सिंपल लास्ट वाला है कि देन राइट डिजायर्ड वैल्यू यूजिंग वेवी कर्व। राइट डिजायर्ड वैल्यू यूजिंग वेवी कर्व। कोई डाउट नहीं है इस पार्ट में किसी को? नो सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसको अप्लाई कैसे करना है वो देखते हैं। क्रिटिकल पॉइंट हम लोग को सबसे पहले निकालने हैं। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब क्या होता है, जो फैक्टर्स बनाए हैं हमने इनको 0 करके x की वैल्यूज निकालनी है। इसको 0 करोगे तो x की वैल्यू क्या क्या निकलेंगी, x - 2 को 0 मार दो, x की वैल्यू आ गई 2। देन सिमिलरली x + 2 को 0 मार दोगे, x की वैल्यू आ गई -2। ये दोनों क्या है, क्रिटिकल पॉइंट है, इनको आप क्रिटिकल पॉइंट भी बोल सकते हो। अपने नीचे कॉपी में लिख लेना और कोशिश करना सारे लोग अलग नोट्स बनाएंगे जो हम लोग अभी इसमें पढ़ रहे हैं कोर्स में, उसके ताकि आपको ढूंढने में आसानी रहेगी। तो ये क्रिटिकल पॉइंट हो गया। अब इनके क्रिटिकल पॉइंट को क्या करना है, सेकंड जो पॉइंट है लोकेट क्रिटिकल पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे लोकेट कर लो उनकी वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो -2 कहाँ पे आएगा, पीछे आएगा, 2 कहाँ पे आएगा, आगे आएगा। देन नेक्स्ट है ड्रॉ वेवी कर्व बाय फाइंडिंग वैल्यूज ऑफ द होल एक्सप्रेशन इन डिफरेंट रीजन। एक्सप्रेशन पूरा क्या था बताना, ये था एक्सप्रेशन x - 2 x + 2। अभी हम लोग ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 0 नहीं देख रहे, सिर्फ इस एक्सप्रेशन की वैल्यू लिखेंगे ये एक्सप्रेशन क्या है। तो -2 के पीछे एक्सप्रेशन एक जैसी वैल्यू ले रहा होगा, वो कैसे निकालेंगे, -2 के पीछे कोई भी एक वैल्यू ले लो आप, फॉर एग्जांपल -3 ले लो। तो -3 लोगे यहाँ पे तो जहाँ डाल के चेक कर लो कितनी आ रही है वैल्यू, पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव, बताओ जरा कोई लोग। -3 डालेंगे तो कितने आ रही है, -5 पॉजिटिव आ रही है, एंड ये आ जाएगी -5 एंड ये आ जाएगी -1। तो दैट विल बी होल एक्सप्रेशन विल बी पॉजिटिव। तो मैं क्या करूंगा, वेव बनाऊंगा ऐसे पॉजिटिव की डायरेक्शन में, ऐसे एक वेव है जो सिर्फ पॉजिटिव में है, करेक्ट है ना। ये लाइनिंग मैंने दिखाने के लिए बनाई ताकि रीजन लोकेट कर पाए। वैसे वेव ये है जो बनाई है ऊपर में। और सिमिलरली -2 से 2 में ये एक्सप्रेशन क्या होगा, x² - 4 पूरा। जैसे तुम कोई भी नंबर उठा लो, 0 उठा लो बीच में, तो 0 - 2 नेगेटिव, 0 + 2 पॉजिटिव, तो एक्सप्रेशन बीच में क्या हो गया, नेगेटिव, फिर आगे पॉजिटिव,
आप आगे निकाल सकते हो खुद से भी। अब हम लोगों को देखो इसके बाद क्या करना है, राइट डिजायर्ड वैल्यू यूजिंग वेवी कर्व। हम लोग को निकालना क्या था, ग्रेटर देन जीरो वाला निकालना था कि लेस देन जीरो? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का निकालना था। तो ग्रेटर देन इक्वल टू चेक करो कहाँ कहाँ पे, यहाँ पे है पूरा पूरा और यहाँ पे है, तो कहाँ से कहाँ हो गया। सो एक्स स्क्वायर माइनस 4 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर x बिलोंग्स टू इंफिनिटी टू यूनियन, यूनियन मतलब उसके साथ में एक और 2 टू इंफिनिटी। समझ में आया ना? अब कई सारे क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट करने के लिए बोलता है कि नंबर ऑफ इंटीजर्स बताओ इनके बीच में, तो इस केस में तो नंबर ऑफ इंटीजर्स इनफाइनाइट आ जाएंगे, और अगर लेस देन जीरो होता तो हम लोग वहां पे लिख सकते थे कि -2 -1 0 1 2 इस टाइप से, वो तो आप निकाल सकते हो आगे की बातें। ये आप एक बार लिख लीजिए, इसको अब हम लोग कई सारे क्वेश्चंस में करेंगे। आप ये मान के चलिए कि आपका एक कंफर्म क्वेश्चन हम लोग का थ्योरी ऑफ इक्वेशन जो आएगा क्वाड्रेटिक, वो इससे हो जाएगा, क्योंकि हम लोग क्वाड्रेटिक ही सॉल्व कर रहे थे ना ऊपर। तो अभी इसको बोलते हैं इनइक्वेशंस। इसको लिख लीजिए, फिर एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, वो ट्राई करेंगे सारे लोग, इसी मेथड से ट्राई करना है आपको, ठीक है ना? नोट कर लिया सभी ने? एक क्वेश्चन दूं, आगे बढ़ते हैं। x माइनस 2 x प्लस 1 और x माइनस 1 लेस देन जीरो, इसकी हमें वैल्यू बतानी है कि फाइंड x सच दैट दिस, फाइंड x सच दैट दिस इज लेस देन जीरो। किसी का आंसर आ जाए तो बताना आप। आया किसी का आंसर? अच्छा, क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या आ रहे हैं, कोई बताएगा? 1 2 और -1 -1 and 1 and 2। अब हम लोग वेवी कर्व बना रहे हैं, -1 के पीछे जो पूरा एक्सप्रेशन होगा नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा? नेगेटिव। नेगेटिव होगा, करेक्ट है बिल्कुल, क्योंकि तीन जो होंगे ना, ये भी नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव नेगेटिव तो पॉजिटिव हो गया, पर एक नेगेटिव होके वो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये नेगेटिव हो गया। देन -1 से 1 के बीच में निकालोगे, ये आएगा पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। और इसको आप ऐसे ध्यान भी रख सकते हो, अगर लीनियर एक्सप्रेशंस लिखे हुए हैं ना, तो साइन में कहीं पे चेंज नहीं आता है। अगर एक पॉजिटिव है तो बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट वाला नेगेटिव होगा, एक नेगेटिव है तो बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट वाला पॉजिटिव होगा। तो आप ऐसे इसको याद भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो x बिलोंग्स टू हमें क्या हो जाएगा, हमें लेस देन जीरो वाला चाहिए। लेस देन वाला जीरो वाला मैटर कहाँ कहाँ पे है? यहाँ पे एक तो, और यहाँ पे। बताइए जरा आंसर क्या आएगा। x बिलोंग्स टू -1 कि माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से 2। यूनियन 1 से 2, ये आएगा फिर आंसर। करेक्ट है ना? आई होप आप समझ गए हो आप, ठीक है ना? अब हम लोग जैसे कुछ पावर्स बढ़ाते हैं अगर, तो उसको हम लोग कैसे ट्रीट करते हैं वो देखते हैं। x-1 का क्यूब और x+1 का होल स्क्वायर, x-2 की पावर 9 डिवाइड बाई x-4 इज लेस देन 0। जैसे कुछ थोड़ा डरावना कर दिया इन्होंने एक्सप्रेशन, इसको कैसे सॉल्व करेंगे चेक करते हैं। इसमें आप लोग थोड़ा सा नोट करके एक प्रॉपर्टीज लिख लेना, ताकि हम लोग डायरेक्टली मेन मुद्दे पे बात करते हैं। प्रशांत फिर से सो रहा है आपके यहाँ, आप लोग जो बोलना वगैरह ना आप अनम्यूट करके फिर म्यूट कर लिया करिए, सिंपल तरीका है। ऑड पावर्स उनको हम लोग क्या कंसीडर कर सकते हैं, 1। इवन पावर्स को क्या कंसीडर कर सकते हैं, इवन पावर इक्वल टू नेग्लेक्ट, क्योंकि वो साइन पे कोई फर्क नहीं डालेगी, वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। और जैसे आपके मन में आ रहा होगा सर इवन पावर को तो आपको 2 बोलना चाहिए था, पर 0 बोल रहा हूं मैं इवन पावर को। सबसे छोटी इवन पावर कौन सी होती है ना? छोटे तो हम स्टार्ट तो यहीं से करते हैं ना हम लोग कि 0 होगा। तो जो हम बोल रहे हैं 0 क्यों बोल रहे हैं, नेग्लेक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ये एक्सप्रेशन पूरे एक्सप्रेशन के साइन पे
कोई इंपैक्ट नहीं डालने वाला है, क्योंकि वो तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव कहीं होना ही नहीं है। तो उसको क्या करो, उसको नेग्लेक्ट कर दो, उसको भूल जाओगे, वो था भी एक्सप्रेशन में। सबसे सिंपल तरीका मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत सारी बुक्स में पढ़ोगे तो बोलेंगे साइन इसके अराउंड चेंज नहीं करना है, तो सेम ही साइन बनाते हैं, पर उतना झंझट छोड़ दो याद करने के लिए। अभी मैं आपको जो बता रहा हूँ आप उतना अगर ध्यान से सुन रहे हो, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि नेग्लेक्ट करना है और ऑड पावर को क्या मानना है, 1 मानना है। इन सब की कंडीशन लेनी है हमें इसके साथ कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए कभी भी, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो गया तो अनडिफाइंड हो जाएगा एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर 0 किसके लिए हो रहा है, 4 के लिए। तो हम जब निकाल लेंगे तो फाइनल आंसर में अगर 4 इंक्लूड हो रहा होगा आंसर में, तो उसको क्या कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। बस सिंपल तरीका ये सोच लो आप। तो अब आप लोग एक्सप्रेशन एक बार लिखिएगा जरा, क्या आ रहा है, x माइनस 1 की पावर 3 का हो गया, x माइनस 1 हो गया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर तो गया चूल्हे में, बचा ये x माइनस 2 की पावर 9, ये आ गया x माइनस 2, और ये ऑड है अपॉन x माइनस 4 बचा रहेगा। अब आपके मन में आ रहा होगा सर अपॉन में जो लिखा हुआ है x माइनस 4 वो उसका क्या करें, ठीक है ना, क्योंकि अपॉन वाले का तो नहीं सिखाया आपने, तो उसका क्या करो आप स्क्वायर मार दो, मतलब ऊपर नीचे डिवाइड कर दो एक x माइनस 4 से। अब हम लोग फिर से वही लॉ लगाएंगे कि ये पावर 2 हो गया है, तो इसको क्या करें, नेग्लेक्ट कर दें, तो हमारा एक्सप्रेशन क्या हो गया। अब जाना बजाना लग रहा है कि नहीं क्वेश्चन। नाउ x minus 1, x minus 2 and x minus 4 is less than 0. Now you can easily find out the value of x. तो अब जरा निकाल के बताइए क्या आ रही है, सबको समझ में आया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। प्रशांत, अनुष्का, आशुतोष, समझ में आ गया ना ये चीज। Yes, sir. ठीक है, ओके ग्रेट। अब आप x की वैल्यू बताइए क्या आ रही है फाइनल। वेवी कर्व बनाओ, क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या आ गए, 1 2 4, 1 के पीछे क्या होगा, 3 फैक्टर्स हैं, तो 1 के पीछे क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो नेगेटिव हो गया, फिर बाद में पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। इसमें आपको बहुत आसानी से आप समझ गए, कुछ भी चक्कर नहीं पड़ा साइन है इनका कि साइन सेम रहने ऐसे रहने, ज्यादा हमें चक्कर ही नहीं करना है। अब क्या करना है हम लोग को, लेस देन 0 वाला ढूंढना है। लेस देन 0 वाला कहाँ पे, यहाँ पे और 2 2 4 में पॉजिटिव बनेगा, यूनियन 2 2 4, ठीक है। और हमें क्या करना है, x नॉट इक्वल टू 4, 4 हटा देना है एक्सप्रेशन से, तो 4 तो बेचारा वैसा ही हटा हुआ है, तो क्या ही हटाओगे उसको, जो है ही नहीं कभी, ठीक है ना। बोलो कर लोगे ना, डरावने क्वेश्चन, डर तो नहीं लग रहा है इसको, अब तो बहुत आसान हो गए क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन दे दूं मैं इसी पे बेस्ड आपको, देखते हैं कर पाओगे कि नहीं। सबको ट्राई करना, फाइनल आंसर बताना है बस लास्ट। इतना नोट कर लिया सबने, आगे बढ़े। ये ट्राई करना जरा सारे लोग। नीचे जो पावर है वो दैट इज रैशनल, 1/3 करिए मैंने लास्ट पावर, ये 17 है। हेलो
आंसर आया किसी का या क्रिटिकल पॉइंट्स भी आ गए हो तो आप बता सकते हो। 1/3 पावर का क्या किया आप लोगों ने, वो भी जरा बताना। 1/3 पावर ऑड होगी, अच्छा, तो उसको 1 ले लिया पावर। ओके, Critical points है 3 minus 3 1/2 and -1/2. अच्छा, आप लोग क्या आ गए? इसको आप क्या लिख सकते हो, x-1 लिख सकते हो। ये तो गया बेचारा छुट्टी पे, और ये आ गया x-9/2। और इसको क्या लिख सकते हो, x-3 और x+3। तो पावर 7 तो हट गया, ऑड है तो 1 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमें x नॉट इक्वल टू 2 तो लिखना ही लिखना है, और साथ ही साथ आप इसको जो ऑड पावर है उसमें नेगेटिव भी आएगा पॉजिटिव भी आएगा, दोनों रूट्स होते हैं ऑड के। जब आप 1 की ऑड पावर करते हो, जैसे 1/3 है, अब फॉर एग्जांपल आप निकाल रहे हो -27 का क्यूब रूट, तो वो -3 आता है। +27 का क्यूब रूट निकाल रहे हो तो वो हम लोग का जो आता है दैट इज 3। तो इसलिए हमें ये समझ में आती है कि ये जो है ऑड पावर की तरह बिहेव करेगी, तो उसको हम सिंपली ऐसे लिख लें। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए एक बार। x जो है नॉट इक्वल टू 3 -3 -1/2, ये नहीं हो सकती। नॉट इक्वल टू -1/2। समझ में आया ना ये चीज, कोई डाउट तो नहीं है? प्रशांत, आशुतोष, अनुष्का, कोई परेशानी तो नहीं है इसमें? सर 1/3 और कैसे है सर? 1/3 ऑड नहीं है, मैं बोल रहा हूँ कि 1/3 जो पावर होगी उसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों देगा। जैसे जो ये हम लोग ने इवन पावर्स क्यों छोड़ी थी, क्योंकि वो हमेशा पॉजिटिव होता है। इवन पावर क्यों छोड़ी थी पिछली बार, x- जो लिखा था x-2 की पावर 8, पॉजिटिव वो किस लिए छोड़ रहे थे, वो हमेशा पॉजिटिव होगा। पर इसमें क्या होगा, इसमें नेगेटिव भी आएगा। और जैसे 1/3 पावर में क्यों देखो, -27 की पावर 1/3 करोगे और 27 की पावर 1/3 करोगे, इसकी वैल्यू 3 आएगी, इसकी वैल्यू -3 आएगी, इसलिए ये ऑड पावर की तरह बिहेव करेगी। समझे आप बात, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों दे रहा है। बट इसकी बल्कि आप अगर वो निकालते, इसकी पावर 2 कर देते, तो इसका पावर 2 भी वही आता माइनस का, और 27 वाले का भी पावर 2 सेम ही आता, क्योंकि वो माइनस माइनस डिसॉल्व कर देता ना। सर वो होल इवन स्क्वायर, की तरह बिहेव करेगी सर 1/2। हाँ वो 1/2 में यार और भी थोड़ा चक्कर रहता है कि 1/2 के अंदर जो वैल्यू है वो होनी चाहिए, मतलब 1/2 इसलिए जानबूझ के नहीं लिखा था। 1/2 में तुम ऐसे भी सोच सकते हो कि वो ना हो जाए हमारी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि होल स्क्वायर जो होता है ना, कि अगर निगेटिव हो गई वैल्यू x की तो अंडर रूट में जो आएगा वो कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, इसलिए हम लोग उसकी भी बात हमने नहीं करी। ठीक है ना, उसके लिए भी लास्ट में तरीके में आपको लिखवाऊंगा कि आप जितनी भी लास्ट में वैल्यूज आती है ना, वो आप 1-2 वैल्यू पुट करके देख लिया करो। तो और जब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो वहां पे तो आप ऑप्शन चेकिंग से भी बाद में वेरीफाई कर सकते हो कि सही है कि नहीं मेरा। क्लियर है ना? अभी आप इससे बताइए आंसर क्या आ रहा है। हम लोग धीरे धीरे मूव करेंगे। सबसे छोटा पॉइंट कौन सा है इसमें, -3। देन उसके बाद 1, देन उसके बाद हमारा 3 है, 4.5 हो जाएगा 9/2। और इसका होल स्क्वायर कर दिया होगा, आई होप आप लोगों ने, और सेम वैल्यू मल्टीप्लाई कर दी होगी ऊपर, वो तो अंडरस्टूड है, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को ग्रेटर देन 0, मतलब बेबी कर्व बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 है, तो सबसे लेफ्ट वाला क्या होगा, निगेटिव होगा, ऐसे गिन लो। अब आसान हो गया ना समझना, ये चीज समझ में आई आसान? यस सर। मैंने कैसे गिना, मैंने गिना कि 5 है, 5 का मतलब क्या है, नेगेटिव जो होगा 5 बार आया होगा सबसे लेफ्ट मोस्ट में, तो 5 बार नेगेटिव का मतलब क्या, पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव अल्टीमेटली 4 बार का मिलकर पॉजिटिव और 1 बार का मिलकर नेगेटिव, तो सबसे लास्ट वाला मैंने वेव नीचे बनाया। तो x बिलोंग्स टू क्या हो गया, हम लोग को ग्रेटर देन 0 ढूंढना है ना, तो ग्रेटर देन 0 वाला ये है, x बिलोंग्स टू -3 -1/2। अब इसमें क्या क्या x नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, -3 नहीं हो सकता, ठीक है, ये एक्सक्लूडेड है, ये एक्सक्लूडेड है, और -1/2 कहाँ पे पड़ेगा, ये बड़ा, हाँ सारे एक्सक्लूडेड है। अब मान लो ये एक्सक्लूडेड नहीं होते तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग माइनस में ऐसे लगाते, -1/2 या जो भी होता है एक अलग से लिख देते हैं माइनस। इसमें कोई डाउट तो नहीं, किसी को समझ में आया ना मैंने लास्ट में क्या बोला, कि अगर वो पॉइंट इसमें ना पड़ रहे होते, मान लो इसके बीच में पड़ रहे होते पॉइंट, तो हम लोग लास्ट में एक माइनस लगा देते। यस ना अनुष्का, क्लियर है आपको?
यस सर। बहुत बढ़िया। जैसे हम लोग, जैसे मैंने जो एग्जांपल दिया ना, मैं वेरीफाई कर देता हूँ, तुम्हें समझ में आ जाएगा। मान लो हमने नीचे x-2 का होल स्क्वायर लिखा होता, तो आप होल स्क्वायर को तो छोड़ तो देते, पर x की वैल्यू कभी 2 नहीं हो सकती। तो 2 हम कहाँ पे आंसर में तो पढ़ रही है हमारे 2, तो हम क्या करते लास्ट में ऐसे 2 और लिख देते माइनस करके, यूनिट एलिमेंट वी आर सबट्रैक्टिंग फ्रॉम द होल सेट, ऐसा सोच सकते हैं। ठीक है ना? तो ये वेवी कर्व मेथड का पूरा फंडा सामने आ गया सभी को, कोई डाउट नहीं है? नो सर। इसके मैं असाइनमेंट दूंगा आपको, एंड टुमारो विल बी टेकिंग डाउट्स ऑफ दैट लाइक पर्टिकुलर असाइनमेंट। अब मेरी तरफ से मैं जितना आपको थ्योरी बता सकता था आपको मैंने बताई है, ठीक है ना? उसमें जो आपको क्वेश्चन नहीं है आप वो छोड़ दीजिएगा, कल हम डाउट में ले लेंगे उसको, ठीक है ना? अभी हम आगे बढ़ते हैं अपने उस पर। वेवी कर्व में इतना ही है, और एक तरीके के क्वेश्चन आप कर सकते हो आप। ओके, नेक्स्ट हेडिंग डालना, बेसिक्स जो हम लोग के ग्राफ्स हैं उनकी बात करते हैं। बेसिक ग्राफ्स में पहले हम लोग कवर करेंगे y इक्वल टू ट्रिग्नोमेट्री के कुछ ग्राफ्स पढ़ेंगे, क्योंकि आसान है निकालने ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ। सबको पता होगा sin x का ग्राफ कैसा होता है, cos x का कैसा होता है, tan x का कैसा होता है। अनुष्का, आपको आइडिया है इन सब ग्राफ्स के बारे में पहले से? आप में से किस किस को आइडिया है पहले तो ये बताओ, सो दैट मैं उस हिसाब से पिक करूं। क्या बोल रहे हो, आइडिया है ना? ओ ठीक है, ग्रेट। तो चलो हम लोग जो फटाफट से कंप्लीट करते हैं, फिर इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी करते हैं, अगर आइडिया है तो बहुत अच्छी बात है। ये हुआ y एक्सिस, ये हुआ हमारा x एक्सिस। sin x का ग्राफ बनाएंगे, sin 0 पे 0 वैल्यू लेता है, और sin π/2 पे मैक्सिमम वैल्यू लेता है, ये बात सबको पता है। 1 लेगा मैक्सिमम वैल्यू, और फिर ये साइनसॉइडल ग्राफ हमारा रहता है। ये हुआ π/2 पे इट इज टेकिंग मैक्सिमम वैल्यू, और ये पाई आ गया हमारा, और ये आ गया हमारा 0, और ये हो गया -π, और यहाँ पे कहीं -π/2 पड़ेगा, जिसके करस्पॉन्डिंग की वैल्यू क्या लेगा, -1 लेगा। ग्रेट है ना, मतलब क्लियर है ना? तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ क्या है, हम लोग बोल सकते हैं सिमेट्रिक अबाउट किसके अबाउट सिमेट्री ले रहा है ये? अगर आप एक यहाँ पे मिरर रख दोगे तो ये सिमेट्री इस वाली लाइन के अकॉर्डिंग ले रहा है, और ये लाइन पास कहां से हो रही है, ओरिजिन से, ठीक है ना? तो आप एक तरीके से देखोगे, अगर हमें जनरलाइज करना है इस पूरे ग्राफ को, तो क्योंकि अब ये इस वाली लाइन के खिलाफ हम लोग ले तो रहे इमेज, पर ये बाकी वाला नहीं पड़ेगा इस लाइन के खिलाफ, जो आगे वाले ग्राफ से, क्योंकि आगे वाला ग्राफ ऐसे आएगा, तो हम लोग इसको बोलते हैं ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री ले रहे हैं। सिर्फ ओरिजिन में आप इसकी इमेज अगर आप लोगे तो सेम पूरा ग्राफ पड़ेगा, तो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, ठीक है ना? सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन बोलेंगे। देन इसको बोलेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे, इंक्रीजिंग इन वेयर x बिलोंग्स टू 0 टू π/2, यहाँ पे बढ़ रहा है, अगर आप एरो बनाओगे कहीं पे भी यहाँ पे तो बढ़ता हुआ दिखा रहा है, 0 टू π/2, ठीक है ना? ये चीज इंक्रीजिंग इन 0 टू π/2 हो गया। और हम लोग और यहाँ पे बोल सकते हैं कि इसका जो टाइम पीरियड है, बेसिक चीजें डिस्कस कर रहे हैं जो हमारे लिए अभी जरूरी है। टाइम पीरियड हो जाएगा, या पीरियड इसको हम लोग बोलेंगे, जिसके बाद कर्व जो है फिर से सेम वैल्यू ले रहा है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि हम यहाँ पे 2π पे एक हम लोग 2π वाले ग्राफ को ऐसे उठा ले, मतलब इस ग्राफ को यहाँ से, जो मैं आपको अंडरलाइन कर रहा हूँ अभी ध्यान से देखना, यही ग्राफ देखो बार बार रिपीट हो रहा है कि नहीं, पूरे फंक्शन में सेम ग्राफ पड़ता जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, पीरियड इसका हो जाएगा 2π, क्योंकि 2π के बाद जो है sin x रिपीट कर रहा है, बिकॉज sin 2π प्लस x जो होता है वो क्या होता है, sin x के इक्वल होता है। इस तरीके से आप इसको ध्यान रख सकते हो। कोई डाउट नहीं ना किसी को समझने में? ओके, तो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन हो गया। सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन वाले को हम लोग बोलते हैं ऑड फंक्शन। ये हम लोग दोबारा पढ़ेंगे जब 12th का फंक्शन पढ़ेंगे, अभी आप इतना लिख लीजिए क्योंकि हम लोग के काम में आएंगे क्वेश्चन, तो फंस ना जाए वो। तो ऑड फंक्शन क्या होता है, जहां पे आप -x रखने पे पूरा माइनस वो बाहर छोड़ देता है। वो सारे फंक्शन क्या होते हैं, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं, जिसमें आप x की जगह जब -x सब्स्टिट्यूट करेंगे तो माइनस जो है पूरी एक्सप्रेशन से कॉमन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि साइन के केस में आपको पता है ये बात, क्योंकि तुम लोग को बेसिक आइडिया है पूरे मैथ्स का, तो ये सब चीज तुम्हें पता है मेरे ख्याल से। मैं इसलिए आपको सारी चीजें एक ही बार में क्लियर कर दे रहा हूँ टुकड़ों में करने के बजाय।
तो माइनस साइन एक्स होगा तो ये होगा ओरिजिन का मोड सिमेट्रिकल, ऑड होगा फंक्शन ना, और हम लोग का जो पीरियड होगा इसका 2 पाई होगा। मैं बस इतनी चीज ध्यान रखनी है, इससे हमारा काम हो जाएगा। ओके, ये नोट कर लीजिए, फिर इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब इसको हम लोग कैसे इन इक्वेशंस में यूज करेंगे वो देखते हैं। नोट कर लिया? फाइंड x such that, एंगल हमें x बताना है, such that sin square x टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ माइनस 1 कर लीजिएगा, माइनस 1 इज लेस देन 0। इसका एक बार फैक्टर करिए क्या आ रहा है। मतलब हमने जो ये पढ़ा था उसको अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में अप्लाई कर रहे हैं, इन इक्वेशंस को। फैक्टर हो गए आप लोग के? फैक्टर आ रहे हैं 2 sin x प्लस 1 इंटू साइन एक्स माइनस 1 ना, ठीक है। आप लोग क्या आ गए फैक्टर्स? अनुष्का, प्रशांत, आशुतोष, 2 sin x plus 1 into sin x minus 1. आंसर निकाल सकती हो आप? ये इसका आंसर क्या आएगा? हाँ जी, कोई भी आप में से आंसर निकाल सकता है इसका? x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेंगे? क्या बोल रहे हो? minus 5 and 6 से 5/2 Minus 5 by 6 से 5/2. माइनस 5/6 से 5/2। यहाँ पे आप इसको आप लिखोगे साइन एक्स बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? माइनस हाफ से 1, ठीक है ना। इसको आप लिख लीजिए, ये हो गया x, ये हो गया y। माइनस हाफ से 1, माइनस हाफ से 1 का मतलब क्या है कि माइनस हाफ कहाँ पे ले रहे हैं? माइनस 5/6 पे, और 1 कहाँ पे ले रहा है? 5/2 पे। तो यहाँ से यहाँ तक की पूरी वैल्यूज हो जाएंगी। प्रशांत, क्लियर है ना ये बात? यस सर। कि ये जो पूरी वैल्यूज होंगी यहाँ से यहाँ तक की होंगी। x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? ये वैल्यू ऐसे निकल आएंगे हमारे। तो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का एक्सपेंशन हो गया एक तरीके से इन इक्वेशंस में। देन हम लोग cos x की बात करते हैं। अगर cos x क्या हो जाएगा?
cos x हो जाएगा 0 पे मैक्सिमम लेता है ये वैल्यू, ये हो गया -π/2 से π/2 देन एंड सो ऑन, ये पूरा ऐसे रहेगा, ठीक है ना। ये हो गया पाई और ये -π। cos x क्या है, 0 से लेकर π/2 में अगर आपको बोले कोई देखने के लिए तो क्या है, घट रहा है फंक्शन, ये क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग इन x बिलोंग्स टू 0 to π/2। एग्जाम में कुछ दिया होगा आपको टाइम, ये इंटरवल की किस इंटरवल में देखना है, मैं आपको बस एक करके दिखा रहा हूँ कि अगर इंटरवल दिए हो तो इस तरीके से देखना है। और ये जो फंक्शन है ये किसके अबाउट सिमेट्रिकल है, ओरिजिन के अबाउट कि एक्स एक्सिस के अबाउट कि वाई एक्सिस के अबाउट, बताइए जरा। Y axis. वाई एक्सिस के अबाउट, क्योंकि हम अगर यहाँ पे मिरर रख दें तो ये पूरा जो होगा ग्राफ एक दूसरे की तरफ सिमेट्री ले रहा होगा, तो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस हो जाएगा। और फंक्शन को हम इसको ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं जो कि वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हो, इवन फंक्शन। ठीक है ना, इवन फंक्शन हमारा। और ये जो इसका आप अगर डोमेन रेंज की बात करो, चूंकि आप लोगों ने नाम सुने होंगे डोमेन रेंज क्या होते हैं, डोमेन जिसके लिए फंक्शन जो है वो डिफाइंड होता है, ऐसे कौन कौन सी वैल्यूज आप डाल सकते हो जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड हो, तो डोमेन यहाँ पे आ जाएगा x बिलोंग्स टू रियल की, आप सारी वैल्यू डाल सकते हो, कोई वैल्यू छूटेगी नहीं। देन रेंज हो जाएगी यहाँ पे y बिलोंग्स टू, रेंज कहाँ से कहाँ तक हुई, कहाँ से कहाँ तक मूव कर रहा है फंक्शन, -1 से 1. -1 से 1, बिल्कुल सही है। ठीक है ना, तो हमेशा cos x और sin x जो दोनों होते हैं वो बाउंडेड होते हैं एक तरीके से, -1 से 1 के बीच में रहते हैं, और x जो होता है उसमें आप रियल डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो x में। अरे आपको आप ये बता पाओगे कि cos इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होगी, कुछ भी डाल सकते हो, इन्फिनिटी डाल दें, और क्या cos इन्फिनिटी कितना होता है, नहीं और कोई, अनुष्का आप बताओ cos इन्फिनिटी कितना होगा, -1 से 1 के बीच में रहेगा. -1 से 1 के बीच में होगा, लाइक इट कैन बी एनीथिंग बिटवीन -1 to 1। तो जब भी हम लोग ये, आप चाहे से नोट करके साइड में लिख सकते हो कि हम लोग की लिमिट में काम में आएगा, ठीक है ना। cos x जब x टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी है तो इट विल बी बिटवीन -1 to 1, इसको बोलते हैं ऑस्किलेटरी फंक्शन। ऑस्किलेटरी फंक्शन मतलब रोटेट कर रहा होगा, ऑस्किलेट कर रहा होगा। वी कांट एग्जैक्ट टेल द वैल्यू ऑफ y जो आएगी cos x की, क्योंकि यहाँ पे हमें पता ही नहीं चल पाएगा इन्फिनिटी है कहाँ पे, बस ये बता सकते हैं कि -1 से 1 आएगी जो भी आएगी। ओके, तो इस तरीके के क्वेश्चन है, तो आप नोट कर लो, बाकी मैं एक दो होमवर्क के लिए लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन आपको, वो आपको करके लाने हैं, और जो वेवी कर का असाइनमेंट है वो मैं आपको भिजवा दूंगा, ठीक है ना सभी को। आप कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिख लो, क्योंकि हम लोग हर क्लास में लेंगे होमवर्क वाले क्वेश्चन। जैसे हम लोग का लिखा हुआ है यहाँ पे, फाइंड वैल्यू ऑफ x satisfies हमारा x³ -5x² -6x² plus 11x -6 is less than 0, x³ है, ठीक है ना, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमारा इसमें हमें x की वैल्यूज बतानी है। एक और क्वेश्चन निकला था कि हम लोग का cos³ x -1 ये अगर लेस देन 0 है तो इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग को वैल्यू लिखनी, ठीक है ना। ये 3 क्वेश्चन है, यहाँ से हम लोग पिक करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके।
क्लास आप लोग को पता ही है पूरे वीक में रहेगी, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे हम लोग का टेस्ट होगा। ओके, बाकी इसके क्वेश्चन भी करके मैं आपको और ढेर सारे भेज दूंगा आज। अब वो आप ट्राई करके लाना, उसके हम लोग डाउट्स भी ले लेंगे कल, ठीक है ना? क्लियर? अभी कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हो। क्लियर है ना अनुष्का एंड प्रशांत? यस सर। Yes, sir. ठीक है ना, तो हम लोग बाकी कल फिर स्टार्ट करते हैं। आशुतोष आपको भी क्लियर है ना? ओके, तो कल मिलेंगे। इसी लिंक पे आप लोग को ज्वाइन करनी है हर एक क्लास, जौन सी भी क्लास होगी। तो बार बार पूछने की जरूरत नहीं है कि सर लिंक कौन सा है कौन सा नहीं है, तो आप लोग जा सकते हो, ठीक है ना? बाकी आशुतोष आप नोट कर लो आप जो बोल रहे हो मेरे को। ओके, बाय एवरीवन एंड मिलते हैं कल की क्लास में। सर बैक करना सर थोड़ा और। तो ये नहीं आ गई। आप रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको प्रशांत, कोई सुनिए, आप रिकॉर्डिंग देख लेना। आगे आप नंबर बताओ ना, ऐसा कैसे पता लगेगा? नंबर लिख लिया करो, जो भी नंबर छोटे हैं, स्लाइड का नंबर लिखा हुआ है ना, आगे Yes, पीछे sir. करवाते रहोगे मेरे। आशुतोष तो आपने लिखा? 7 नंबर की होगा सर शायद। ठीक सर। आशुतोष आपने लिख लिया? भाई तुम, हाँ बोलो ना, बोल के भी तो बता दो कुछ। अब तो क्लास खत्म हो गई, ठीक है ना?